Hello 12th class, this is your Indian Economic Development chapter number 6, New Economic Policy. It's nothing but these were the reforms since 1991 which the Indian government took. Now let us understand what is the meaning of economic reforms, or you can say what is a new economic policy. Well, to increase the pace of development and growth, Indian government in 1991 initiated so many economic reforms. ठीक है, what I told you that to pull the economy out of the crisis, जो इकोनॉमिक इश्यूज प्रॉब्लम्स में इंडिया था टिल 1990, वहाँ से बाहर आने के लिए इंडिया इनिशिएटेड फ्यू रिफॉर्म्स, सर्टन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड दीज रिफॉर्म्स आर नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेप. ठीक है, लेट अस डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. These things were already there, but they took a new shape, a new thinking was adopted. Now see, the policy of liberalization L, ये किसकी जगह पे ये liberalization we adopted in place of licensing. पहले जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको लाइसेंसिंग की पॉलिसी के नाम से हम जानते थे, उसको हमने लिबरलाइजेशन का नाम दे दिया, एल. ओके, द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सेकंड रिफॉर्म. ठीक है, ये पहले किस फॉर्म में होता था, कोटा फिक्स कर दिए जाते थे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए. सो पहले इसको क्यू बोलते थे, अब ये प्राइवेटाइजेशन हो गया पी. This was earlier also L, licensing. Now it became liberalization. It was earlier Q, that means quotas were fixed for the industrialists. Now it is P, privatization. And the third is G, means globalization. ये किसकी जगह पे आया, पहले परमिट दिया जाता था फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. सो अर्लियर द पॉलिसी वाज LQP, licensing, quota and permits. Now it became LPG, liberalization, privatization and globalization. All these three components we shall be dealing in detail. But before that, let us understand that what was the need. ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, what was the need? The very first point which is must for us to discuss over here is high fiscal deficit. अभी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो, फिस्कल डेफिसिट मीन्स द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट. जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर बोरोइंग, उतना ज़्यादा उसका फिस्कल डेफिसिट. और हाई फिस्कल डेफिसिट इज़ नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी. वाई? बिकॉज इससे क्या इंडिकेट होता है, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारा कंट्री एक गरीब इकोनॉमी को होल्ड करके बैठा हुआ है. उसकी वजह से इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है. इम्प्लीकेशंस किए थे ना अपने फिस्कल डेफिसिट के, इन्फ्लेशनरी ट्रैप जो है उसमें कंट्री आ जाता है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ स्लो हो जाता है, एंड इट ऑल्सो लोअर्स द फेथ ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस का आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है, मान लो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का फेथ जो है वो कम हो जाता है. ओके, फिस्कल डेफिसिट का अगर हम डाटा देखें तो जस्ट सी, इट वाज एस्टिमेटेड टू बी 5.4% ऑफ GDP इन 1981, और 1991 तक आते आते it rose up to 8.4%. Borrowing increased, fiscal deficit increased, economy was in trap, debt trap. Clear? So इन चीज़ों से निकलने के लिए, fiscal deficit को कम करने के लिए, the government adopted some reforms, new economic policy, LPG. Then balance of payment crisis. बैलेंस ऑफ पेमेंट जब अनफेवरेबल होता है तो दैट मीन्स वी आर इन क्राइसिस. बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो थी, पहले हमारी 12% ऑफ द GDP थी, और 80-81 में ये 23% ऑफ द GDP हो गई.
तो अभी भी अगर हमारी इकोनॉमी के लिए हम अलर्ट नहीं होते, चेंजेस नहीं लेके आते, तो कब? ओके, देन फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. व्हाट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग दोज डेज इंडियन इकोनॉमी में जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो कम हो रहे थे. इतनी सिचुएशन ऐसी बन गई थी, इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई थी दैट सॉरी that the government had to mortgage countries gold reserves. सोना रिजर्व जो थे हमारे सोने के, उनको मॉर्टगेज करना पड़ा था वर्ल्ड बैंक के पास, सो दैट उनसे हम डेप्ट ऑब्लिगेशन ले सके. दिस वाज द कंडीशन ड्यूरिंग दोज डेज. सो it became must for us to rethink and redo and reform something or the other. Then price rise. जो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से उसकी असर में चपेट में आ चुकी थी, उससे निकलना बड़ा ज़रूरी थी. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन वाज ट्रिगर्ड. क्यों? मनी सप्लाई जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, बोरोइंग हो रही थी, गवर्नमेंट बोरो करे जा रही थी, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही जा रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी. So because of inflation, economic crisis deepened, और बैड ही नहीं, वर्स सिचुएशन में, बैड टू वर्स वाली सिचुएशन आ गई थी. सो एनपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसने बहुत हेल्प किया इस सिचुएशन से निकलने के लिए. लास्ट नॉट द लीस्ट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनका परफॉर्मेंस वाज नॉट सो गुड. सेवरल थाउजेंड करोड़ ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए थे वहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ दीज टर्न आउट टू बी द ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ करप्शन. करप्शन बढ़ने से कोई आउटपुट निकल के आ ही नहीं रहा था जितने भी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स वाले डिपार्टमेंट थे. So it led to huge losses. So hence new economic policy, certain reforms was the need of the hour, which we took in 1991, and in the next video we shall be dealing in detail. Thank you.